अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। फर्स्ट ईयर फिजिक्स चैप्टर नंबर 4 वर्क और एनर्जी का, और ये लेक्चर नंबर 2 है इस चैप्टर का। लेक्चर नंबर 1 के अंदर हमने वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स डिस्कस किया था, और इस लेक्चर के अंदर हम वर्क डन बाय वेरिएबल या वेरिंग फोर्स को डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले कहूँगा कि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, फ्रेंड्स और फेलोज़ के साथ शेयर करना है, क्योंकि जितनी गुडनेस आप स्प्रेड करेंगे उतनी लौट कर आपकी तरफ आएगी। तो वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, तो पहले वेरिएबल फोर्स को हम डिफाइन कर लेंगे, फिर वर्क डन को भी सीख लेते हैं। तो फोर्स चूँकि एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड के अलावा अगर डायरेक्शन भी चेंज हो जाए तो क्वांटिटी जो है वो कांस्टेंट नहीं रहती, वेरिएबल हो जाती है। तो एक ऐसी फोर्स जिसका मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन या दोनों चेंज हो रहे हो तो उसको हम वेरिएबल फोर्स कहते हैं। मिसाल के तौर पे ग्रेविटेशनल फोर्स जो है एक वेरिएबल फोर्स है। क्यों कि जैसे जैसे आप अर्थ के सेंटर से मूव करते जाते हैं तो अर्थ के सेंटर से जितना आप ऊपर गए हैं उस डिस्टेंस का स्क्वायर ले लें, तो डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ग्रेविटेशनल फोर्स। इसी तरह से जो फोर्स एक्सर्टेड बाय अ स्प्रिंग वो इंक्रीज होती जाती है जैसे आप स्प्रिंग को ज़्यादा से ज़्यादा खींचते जाते हैं, स्ट्रेच करते जाते हैं, तो जितनी आप स्ट्रेचिंग करेंगे उतनी फोर्स ज़्यादा होती जाएगी। तो इसका मतलब है स्ट्रेचिंग के साथ फोर्स बढ़ रही है तो फिर कांस्टेंट तो ना हुई। तो ये भी एक एग्जांपल है वेरिएबल फोर्स की। अब हम वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स को डिस्कस करते हैं। तो वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स और वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स में एक बुनियादी फ़र्क इनकी कैलकुलेशन का है। वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स ज़्यादातर हम फार्मूले से वर्क डन निकालते हैं और उसको ग्राफ से भी निकाला जा सकता है, लेकिन वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स इसको फार्मूले से निकालना इंतहाई मुश्किल होता है, लिहाजा ग्राफ से निकालना इसको आसान है। तो ग्राफिकल मेथड अप्लाई करते हुए वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स को कैलकुलेट किया जाता है। तो इंट्रो में यही लिखा है कि वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स इज डिटरमिन्ड ग्राफिकली। तो अगर ग्राफिकली डिटरमिन करना है तो हमें ग्राफ बनाना है डिस्टेंस और फोर्स के दरमियान में। तो इसके लिए हम पहले बात डिस्टेंस पे कर लेते हैं, फिर फोर्स पे करेंगे। तो जो डिस्टेंस है डेल्टा डी, वो डेल्टा डी को प्लॉट किया जाएगा एक्स एक्सिस के ऊपर, और फिर चूँकि फोर्स वेरिएबल रही है, डिस्टेंस जो है वो स्ट्रेट नहीं रहा, डिस्प्लेसमेंट की फॉर्म में नहीं रहा, कर्व की फॉर्म में आ जाएगा, तो उस डिस्टेंस डेल्टा डी को हमें छोटे छोटे सेगमेंट्स में ब्रेक करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। मिसाल के तौर पे एक फोर्स जो है यूँ एक्ट कर रही है, बॉडी मूव कर रही है इस तरह से कर्व लाइन के अंदर, तो फिर हमें इस पूरे डिस्टेंस को अब स्टार्ट से लेके एंड तक फोर्स तो कांस्टेंट नहीं रही, वेरिएबल रही है, तो हमें इस पूरे पाथ को, इस पूरे डिस्टेंस को छोटे छोटे सेगमेंट्स में कन्वर्ट करना होगा, ब्रेक करना होगा। सेगमेंट्स हमने इस तरह बनाने हैं, एक तो वो सेगमेंट्स ऑलमोस्ट स्ट्रेट रहे, सेकंड वो सेगमेंट इतना छोटा और स्मॉल हो कि उसके अंदर, उस छोटे सेगमेंट के अंदर फोर्स जो है वो चेंज ना रही हो, एवरेज फोर्स उसके अंदर ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो। इस तरह से सेगमेंट्स बनाने हैं, तो छोटे छोटे इसमें सेगमेंट्स पीसेस बना देते हैं। इक्वल लेंथ के अगर बन जाए तो बहुत अच्छी बात है, वेरिएबल लेंथ के साथ भी बन सकते हैं, लेकिन कोशिश की जाती है इक्वल लेंथ्स के छोटे छोटे से सेगमेंट्स बन जाएं जिनके अंदर फोर्स जो है वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहे। तो इन छोटे छोटे सेगमेंट्स के अंदर हम वर्क डन निकालेंगे और फिर तमाम सेगमेंट्स का वर्क डन ऐड करेंगे तो टोटल वर्क डन हमारे पास आ जाएगा। अब एक सेगमेंट को अगर डेल्टा D1 कह रहे हैं तो दूसरा डेल्टा D2, तीसरा डेल्टा D3 एंड सो ऑन, और अल्टीमेटली लास्ट वाला जो होगा nth नंबर ऑफ सेगमेंट जो उसको डेल्टा DN कह देंगे। तो जो स्मॉलर सेगमेंट्स हैं, स्मॉलर सेगमेंट्स हम इसलिए बना रहे हैं कि स्मॉलर सेगमेंट्स के अंदर फोर्स ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहती है, एवरेज फोर्स एक छोटे से सेगमेंट में चेंज नहीं हो रही होती, तो इसलिए छोटे सेगमेंट के अंदर जो वर्क डन निकलेगा वो ज़्यादा एक्यूरेट निकलेगा, बजाय ये कि हम यहाँ पे एवरेज फोर्स स्टार्ट से लेके एंड तक का एवरेज डिस्टेंस पुट कर दें, एवरेज फोर्स ले लें और हम वर्क डन निकालें तो इतना एक्यूरेट नहीं होगा। एक्यूरेट वर्क निकालने के लिए हमें छोटे छोटे सेगमेंट्स का जिसमें फोर्स ऑलमोस्ट कांस्टेंट रही हो, क्योंकि छोटे से, क्योंकि फोर्स को वेरिएबल होने के लिए थोड़ा सा यहाँ पे टाइम लग रहा है, उसने थोड़ा डिस्टेंस कवर करना है, तो जाके उसमें इतना चेंज आएगा कि हम कहेंगे कि फोर्स वेरिएबल हो गई। लेकिन अगर एक उसका छोटा सा सेगमेंट बना लें तो सेगमेंट में वेरिएशन इतनी छोटी है कि हम उसको ऑलमोस्ट कांस्टेंट कंसिडर कर सकते हैं, तो उसमें जो वर्क डन निकलेगा वो मोस्टली एक्यूरेट होता है
और तमाम सेगमेंट्स के वर्क डन को ऐड कर देने से टोटल वर्क डन निकल आएगा। तो अगर डिस्टेंस को हम एक्स एक्सिस को प्लॉट कर रहे हैं तो फोर्स को हमने करना है वाई एक्सिस के ऊपर प्लॉट। अब फोर्स का एक्स कंपोनेंट है जो वर्क डन करता है, तो इसलिए फोर्स का एफ एक्स कंपोनेंट हम लेंगे और उसको वाई एक्सिस के ऊपर प्लॉट करेंगे। अब डिफरेंट सेगमेंट्स हमने बना लिए हैं, हर सेगमेंट के अंदर एक एवरेज फोर्स एक्ट कर रही है। वो एवरेज फोर्स कोरस्पेंडिंग अपने सेगमेंट्स के साथ कैसे लिखी जाएगी? अगर सेगमेंट जो है मिसाल के तौर पे वो डेल्टा D1 है, तो इस सेगमेंट में इस डिस्टेंस में जो एवरेज फोर्स एक्ट करेगी वो Fx1 होगी। इस तरह Fx2 डेल्टा D2 के लिए, Fx3 डेल्टा D3 के लिए, और nth जो हमारे पास सेगमेंट है उसके लिए जो एवरेज फोर्स होगी वो Fxn होगी। तो जो एवरेज फोर्स है हर सेगमेंट के हिसाब से उसको हम सेगमेंट वाइज एक ग्राफ में शो करेंगे, और वो जो एवरेज फोर्स है और जो सेगमेंट है उनको हम डैश लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे। तो फॉर ईच सेगमेंट ऑफ डिस्टेंस एवरेज फोर्स Fx इज शोन बाय अ डैश्ड लाइन, जो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही है। मिसाल के तौर पे ये तो वो फिगर है जो आपकी बुक पे बनाया गया है। वैसे ये फिगर भी बुक पे है, लेकिन आपको ये बनाने की ज़रूरत नहीं है कि वो खासा मुश्किल होता है। ये आसान सा फिगर है, ग्राफ है, और एक्चुअल में यहीं से हमें पता चलता है कि ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, और प्रॉपर एक ग्राफ जो है वो प्लॉट हुआ है। तो हमारे लिए ज़्यादा काम का जो ग्राफ है वो राइट हैंड साइड वाला है, ऑल दो कि आप दोनों भी बना सकते हो, आपकी मर्ज़ी है। जो लेफ्ट साइड पे है उसकी डिटेल्स को राइट हैंड साइड पे ग्राफिकल रिप्रेजेंट किया गया है। तो आप डायरेक्ट ग्राफ की तरफ जाएं तो इसमें वाई एक्सिस है और एक्स एक्सिस है। वाई एक्सिस के ऊपर फोर्स हमने ले ली, कौन सी फोर्स? फोर्स का एफ एक्स कंपोनेंट जो वर्क डन करता है एफ एक्स, और हमने एक्स एक्सिस के ऊपर जो डेल्टा डी है उसको ड्रॉ कर लिया। डेल्टा डी जो है उसको छोटे छोटे सेगमेंट्स के अंदर हमने ब्रेक कर रखा है। अब यहाँ पे ये एक सेगमेंट हो गया, ये दूसरा सेगमेंट, यहाँ पे एक तीसरा सेगमेंट है, ये चौथा सेगमेंट, ये पांचवा सेगमेंट, ये छठा सेगमेंट। इसके अंदर जो फोर्स है ना वो एवरेज फोर्स ऑलमोस्ट कांस्टेंट है, इसलिए उसको डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट किया। ये देखें डॉटेड लाइन मैं बना रहा हूँ, नीचे भी बनी हुई ये डॉटेड लाइन, ये स्ट्रेट डॉटेड लाइन है। ये स्ट्रेट डॉटेड लाइन ये हमें इंडिकेट कर रही है कि इस छोटे से सेगमेंट में जो एवरेज फोर्स है वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट है। तो जब एवरेज फोर्स ऑलमोस्ट कांस्टेंट है छोटे से सेगमेंट में, तो उस छोटे से सेगमेंट की लेंथ और वो एवरेज फोर्स उनको मल्टीप्लाई करके हम उस सेगमेंट में मौजूद वर्क डन निकाल सकते हैं। अगर वैसे आपने नहीं निकालना तो आप ग्राफ से निकाल लें, ग्राफ से ही बेहतरीन तरीका है। ये देखें ये एक बन गया है हमारे पास रेक्टेंगुलर एरिया, ये एक रेक्टेंगल बन गई जिसको मैंने मार्क कर दिया। ये इसको मैं शेड कर रहा हूँ, लाइन लगा रहा हूँ, ये लाइन मैंने उसको बना दिया। तो ये जो लाइन पार्ट है ये एक रेक्टेंगुलर पार्ट हमारे पास आ गया। इसकी लेंथ भी हमें पता है ये, और इसकी हाइट भी हमें पता है ये। तो इसकी हाइट को इसकी लेंथ के साथ मल्टीप्लाई करें तो इसका एरिया निकल आएगा, और इसका एरिया जो है मिसाल के तौर पे अगर वो A1 है तो वो A1 W1 के इक्वल होगा। इसी तरह बाकी का W2, W3, W4 एंड सो ऑन किसी का भी हम निकाल सकते हैं। जो ग्राफ के अंदर है मिसाल के तौर पे सेगमेंट डेल्टा D4 हो तो इसके लिए एवरेज फोर्स जो होगी वो यहाँ पे डॉटेड लाइन में शो की जाएगी, दैट इज़ Fx4, और हम इनकी लेंथ्स को कैलकुलेट करते हुए आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, एरिया कैलकुलेट कर लेंगे। वो एरिया उस सेगमेंट के लिए कोरस्पॉन्डिंग सेगमेंट के लिए वर्क डन होगा। तमाम वर्क डन को ऐड करके टोटल वर्क डन निकाल लेंगे। तो वर्क डन हम निकालें, टोटल वर्क डन निकालना है, लेकिन पहले स्मॉल इंटरवल्स के अंदर, स्मॉल गैप्स के अंदर वर्क डन निकाल लेते हैं। तो वर्क डन अलोंग द फर्स्ट इंटरवल उसको हम इंडिकेट कर देंगे डेल्टा W1 से, डेल्टा भी लगा सकते हैं, W1 से इंडिकेट कर दें। अब ये जो पहला सेगमेंट है फर्स्ट इंटरवल है ये है डेल्टा D1, इसमें जो एवरेज फोर्स एक्ट कर रही है वो Fx1 है। तो Fx1 डॉट डेल्टा D1 थीटा के साथ लिखें तो Fx1 cos θ1 इंटू डेल्टा D1। चूँकि ये पहला इंटरवल है यहाँ पे जो थीटा बन रहा है दैट इज़ θ1 यहाँ पे
ये थीटा 1 लेफ्ट पे, ये थीटा 2, इसी तरह ऊपर बात करें तो थीटा 3 भी हो सकता है। अब सेकंड इंटरवल में वर्क डन निकालें तो सेकंड इंटरवल में वर्क डन को हम W2 इंडिकेट करेंगे और यहाँ ये जो इंटरवल है दैट इंटरवल इज डेल्टा D2। इसमें जो एवरेज फोर्स एक्ट की दैट इज Fx2 और इनको मल्टीप्लाई करके हम रिजल्ट निकाल सकते हैं। थीटा के साथ बात करना चाहें तो Fx2 cos थीटा 2 इनटू द सेगमेंट डेल्टा D2। इसी तरह W3 की भी बात कर सकते हैं तो W3 का भी सेम है। इस पे मैं आगे बढ़ता हूँ और nth सेगमेंट की बात करते हैं, nth इंटरवल की बात करते हैं। तो nth इंटरवल में जो वर्क डन होगा वो Wn से डिनोट हो जाएगा। अब ये nth इंटरवल के लिए जो सेगमेंट है वो डेल्टा Dn, इस पे जो एवरेज फोर्स लगी वो Fxn, थीटा के साथ लिखें जो थीटा बना वो थीटा n हुआ फिर, तो Fxn cos थीटा n इनटू द सेगमेंट डेल्टा Dn। अब टोटल वर्क हमने निकालना है बच्चों, तो टोटल वर्क निकालने के लिए हमें इन तमाम सेगमेंट्स के वर्क डन को ऐड कर देना होगा। तो W इज इक्वल टू W1 2 3 एंड टिल द Wn फॉर द nth सेगमेंट। अब हमने W1 W2 W3 ऊपर ये कैलकुलेट करके रखा, तो चले इन तमाम वर्क डन्स को W's को पुट कर देते हैं। तो ये W1 की वैल्यू पुट हो गई, फिर फार्मूले में चूँकि हम तमाम को ऐड कर रहे हैं तो प्लस आ गया, तो फिर W2 की वैल्यू पुट हो गई, ये पूरी की पूरी वैल्यू W2 की, इसी तरह 3 की 4 की और nth सेगमेंट के लिए Wn, तो Wn की वैल्यू ये पुट कर दी और इस तरह से हमारे पास टोटल वर्क डन आ जाएगा। इसको अगर समेशन के अंदाज में लिखें तो समेशन के अंदाज में भी लिख सकते हैं टोटल वर्क डन W इज इक्वल टू सम ऑफ द वर्क डन इन ऑल सेगमेंट्स, यानी समेशन का साइन आ जाएगा, ब्रैकेट के अंदर हमारे पास क्या आ जाएगा वो एवरेज फोर्स Fxi cos थीटा i। यहाँ पे i क्या है, i इज इक्वल टू i हमने कर दी और फिर हमने कहेगा कि i जो है दैट इज इक्वल टू n नंबर ऑफ सेगमेंट्स। n की कोई वैल्यू होगी ना, मिसाल के तौर पे 10 सेगमेंट्स बनाए हैं तो i इज इक्वल टू 10, यानी 10 सेगमेंट्स हैं, उन 10 सेगमेंट्स का वर्क डन हम ऐड कर रहे हैं। तो Fxi i1 हो तो Fx1 cos थीटा 1 W डेल्टा D1 हो जाएगा। F अगर i की वैल्यू 2 है तो Fx2 cos थीटा 2 डेल्टा D2। तो तमाम जो हमारे पास सेगमेंट्स हैं उन सेगमेंट्स को हम इक्वल टू i पुट कर रहे हैं, तो Fxi cos थीटा i इनटू डेल्टा Di, ये समेशन का एक अंदाज है। तो इसी तरह आप टोटल वर्क डन को लिमिट की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। डेल्टा D जब 0 को अप्रोच करेगा तो जो रेक्टेंगुलर सेगमेंट्स का एरिया है वो एरिया ऑफ कर्व के इक्वल हो जाएगा। कर्व कौन सा, जो ऊपर हमने फिगर बनाया है, डायग्राम बनी है, उस डायग्राम के अंदर जो एक कर्व पाथ है जिसको हमने सेगमेंट्स में डिवाइड किया था, तो जैसे ही डेल्टा D 0 को अप्रोच करेगा तो उन तमाम सेगमेंट्स जो रेक्टेंगुलर सेगमेंट्स हैं उनका एरिया ऑफ कर्व के इक्वल हो जाएगा। तो ये वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स था। लेक्चर 1 में वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स पढ़ा। कोई भी क्वेश्चन हो इन दोनों टॉपिक्स पे तो कमेंट सेक्शन के अंदर आप पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज़।